अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको एक काम में आसानी फरमाए और अल्लाह ताला जो है चीज़ें सीखने में भी जो है हेल्प करे आपकी। अच्छा, जो है आज की जो एक्सरसाइज है बेसिकली जो डेटाबेस होता है सर्वे का उसको इंपोर्ट करने के बारे में है और इंपोर्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में आज बात होगी। लेकिन ये है कि इसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है कि जब आपने फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस जो है वो आपने मुकम्मल कर लिया, ठीक है, और आपने लाइव वर्क कोड सेट्स को मुकम्मल कर लिया तो फिर आप जो है सर्वे डेटाबेस जो है उसे इंपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। फाइल के अंदर आपने अगर सारी चीज़ें जो है पहले से ऑलरेडी तैयार होम टैब पे चले जाएं ना तो यहाँ पे हमारे पास ना क्रिएट ग्राउंड डेटा के अंदर अगर जब चले जाएं तो यहाँ पे इंपोर्ट सर्वे डाटा हमारे पास ये जो है ना इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके पास ना आप अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फोल्डर बना हुआ है तो जैसे ये ट्रेनिंग का बना हुआ है तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं बना तो आप जो है क्रिएट न्यू सर्वे डेटाबेस भी आप यहाँ से जाके क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पे जाके ना मैंने एक ट्रेनिंग -1 के नाम से ना क्रिएट कर दिया आपका डेटाबेस, ठीक है। जैसे आपके पास ये ट्रेनिंग -1 के नाम से आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है क्रिएट न्यू सर्वे डेटाबेस होता है या एडिट सर्वे डेटाबेस सेटिंग्स होती हैं, ये वाला चाहिए, ठीक है। हमने की क्योंकि ये वाली जो है नया डेटाबेस जो है डाटा सोर्स हमने बनाया, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आती हैं, ठीक है। आपको फील्ड बुक फाइल आपके पास जो है उसको डाटा सोर्स टाइप को आपको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लैंड एक्सएमएल फाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, पॉइंट फाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ना हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं पॉइंट फाइल, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होती हैं जो आप ना जो सर्वे आपको जो है सर्वेयर जो होता है आपको दे रहा होता है तो उसने आपने सिलेक्ट करना होता है किस तरह की जो है बेसिकली फाइल आपके पास आई है और फिर आप कौन सी जो है सोर्स टाइप है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाएं, यहाँ ना आपके पास जो है प्लस का बटन है, इसको प्लस का बटन दबा दें और उसके बाद जो है आपके पास सर्वे पॉइंट्स आ जाते हैं। ये आपने जहाँ भी रखे होंगे वहाँ आपको जाके उस डायरेक्टरी के अंदर आपको जो है जाना पड़ेगा और वहाँ से जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से ओपन कर लें। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे ना चेक मार्क लग जाता है। चेक मार्क का मतलब है कि जो आपकी फाइल है सही तरह से जो है इंपोर्ट हो सकती है, इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो अगला आपका मरहला होता है वो स्पेसिफाइड पॉइंट फाइल फॉर्मेट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं कि ये जो है बेसिकली स्पेसिफाइड पॉइंट फाइल फॉर्मेट क्या होती है और जो है इसको कौन सी फाइल है जो हम सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारी फाइल जो है इंपोर्ट हो सके। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल खोलूँगा। अच्छा, चलें अब थोड़ा सा ना स्टडी करते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ फाइल जो है बेसिकली हम इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह का उसका फॉर्मेट होना चाहिए और सिविल 3D किस तरह के फॉर्मेट जो है रीड कर सकती। पहली बात तो बहुत सारी क्लियर है कि यहाँ पे जो है ENZ वाली फाइल भी इंपोर्ट कर सकती है, XYZ लीडर फाइल है तो वो भी कर सकता है, टूडेस अपलोडेड फाइल है तो ये सारी फाइलें जो है यहाँ से लोड कर सकती है। लेकिन हमारी कौन सी फाइल है हमने देखना होता है और फिर हमें वो वाली ऑप्शन जो है सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे देखें आपके पास पहले पॉइंट का नंबर आ रहा है, उसके बाद आपके पास जो है ना नॉर्थिंग ईस्टिंग उसकी आ रही है और उसके बाद डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये कॉमे के साथ जो है इनको अलहदा किया गया है, ठीक है, कॉमा डाला गया है। यानी एक वैल्यू अगर ख़त्म होती है तो उसमें कॉमा डाल दिया, देखें ये वाला कॉमा जैसे डाल दिया, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू ख़त्म होती है तो ये वाला कॉमा डाल दिया, फिर तीसरी वैल्यू ख़त्म होती है तो ये वाला कॉमा डाल दिया, ठीक है। इस तरह से कॉमे डाल के उनको अलग-अलग किया गया होता है, ठीक है। और इस तरह की फाइल जो होती है उसे हम कहते हैं जो है कॉमा डेलिमिटेड टाइप ऑफ फाइल होती है, ठीक है। स्पेस डेलिमिटेड भी हो सकती है, कॉमा डेलिमिटेड भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स जो ना आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। और वो जिस तरह की फाइल होगी उस तरह से आपने उसको जो है इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पॉइंट है तो ये बेसिकली आपका P हो गया, यहाँ पे देखें ये P है आपका, ठीक है। उसके बाद नॉर्थिंग आपकी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नॉर्थिंग है तो ये आपकी नॉर्थिंग हो गई,
ठीक है। उसके बाद आपकी ईस्टिंग आ रही है, तो यहाँ पे देखिए ईस्टिंग आपकी तो ईस्टिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास एलिवेशन आ रहा है, तो यहाँ पे देखें आपके पास एलिवेशन है, तो फिर ई भी आपके पास जो है, जेड भी आपके पास आ गया। और उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे देखें डी आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन भी आपके पास आ गई। तो बेसिकली PNEZD जो फाइल होगी, और साथ में ब्रैकेट के अंदर कॉमा डेलिमिटेड भी डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो फाइल है कॉमा डेलिमिटेड टाइप ऑफ फाइल है। तो हम इसकी जो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वो रीड करके सिविल 3D जो आपको बता देगा कि ये फाइल जो आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है, और इस फॉर्मेट के हिसाब से जो है इस फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे ये प्रीव्यू जो आ रहा है ना नीचे आपका, बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपने पॉइंट का नंबर भी सिलेक्ट किया, जैसे P आ रहा था यहाँ पे, आपने नॉर्थिंग भी सिलेक्ट कर ली तो नॉर्थिंग भी यहाँ पे इसने रीड कर ली। आपने जो है ईस्टिंग सिलेक्ट की तो ईस्टिंग भी उसने रीड कर ली, ठीक है। Z आपने एलिवेशन दिया तो एलिवेशन भी उस फाइल के अंदर मौजूद था, वो भी उसने रीड कर लिया। डिस्क्रिप्शन दी तो डिस्क्रिप्शन आपने रीड कर ली। तो ये जो है ये वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सूट करती है इस फाइल के मुताबिक। और भी किस्म की फाइल्स हो सकती हैं, लेकिन फिर आपको जो है डिसाइड करना है फाइल को देख के कि मैं कौन सा जो है फाइल फॉर्मेट है, यहाँ से कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट करूंगा, और कौन सा मेरा फाइल फॉर्मेट जो है इस फाइल के लिए काम करेगा। उसके बाद ना आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ना आप जो है सर्वे न्यू नेटवर्क आपके पास है नहीं, मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू नेटवर्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट न्यू नेटवर्क करेंगे तो फिर आपको जाके यहाँ पे नाम भी देना। तो यहाँ पे जाके ना मैं नाम दे देता हूँ, फर्स्ट करें ट्रेनिंग, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, क्या हो गया, ट्रेनिंग नेटवर्क, ठीक है। आपने यहाँ से ट्रेनिंग नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ट्रेनिंग नेटवर्क सेलेक्ट करके आपने इसे ओके कर दिया, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ना जाके आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मेरे पास ज़ाहिर है अपनी फाइल है जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपके पास अपनी फाइल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने फाइल इंपोर्ट की थी तो वो तो आपको पता लग गया था, ठीक है। उसके बाद सर पे पॉइंट आपने जहाँ से भी पिक किए थे, मैंने यहाँ से पिक किए थे, उसका पूरा पाथ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रीफिक्स जो आपने सेट किया था ना, वहाँ पे प्रीफिक्स फाइल जो भी आपने बनाई थी, ठीक है। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, प्रीफिक्स जो है बेसिकली किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो वो वाली फाइल का नाम आपने यहाँ दे देना, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा, ठीक है। और प्रोसेस लाइन वर्क ड्यूरिंग इंपोर्ट वो आपने यस रखना है, ताकि लाइन वर्क वो जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद करंट लाइन वर्क कोड सेट जो आपने जो फाइल कोड सेट की बनाई थी वो भी आपने यहाँ पे उसका नाम जो है दे देना, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो है नीचे वाली इंपोर्ट सर्वे पॉइंट्स वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, इसको जो आपने फिनिश कर देना, ठीक है। जैसे ही फिनिश करेंगे तो आपके पास एक डाटाबेस आ जाएगा जिसमें आपके कोड्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और आपके पास जो है कोड्स भी आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपने प्रीफिक्स वगैरह बनाए थे, कोड सेट आपने बनाए थे, लाइन वर्क भी आपके पास इंपोर्ट होके इस तरह से आपके पास मौजूद होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये करना है। ये तो खैर मैंने एक अपनी सर्वे फाइल जो है वो इंपोर्ट की थी, यहाँ उसको यूज़ किया था। वो आप जो है वो अपनी फाइल से जो आपकी डाटाबेस फाइल होगी वो आप अपनी यूज़ कर रहे होंगे, तो आपका जो फिगर बनेगी या जो ड्राइंग बनेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है, और मुख्तलिफ होगी। इससे वो डिपेंड करता है कि आपका सर्वे डाटा किस तरह का है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं कि सबसे पहले तो जो आपने करना है यहाँ पे वो आपने फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस की फाइल जो है वो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपने जो है उसके बाद जो है लाइन पर कोड सेट को जो है डिस्क्राइब कर देना, उसकी फाइल आपने बना लेनी है। जब ये दोनों काम आप कर लेंगे तो फिर आपने जो है सर्वे डेटाबेस को जाके इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। ये था आज जो है आपका लेसन के सर्वे डेटाबेस को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।